तो जैसे पहले मनुवाद से देश चलता था, मनुस्मृति से देश चलता था, मनुविधान से देश चलता था, ये चाहते हैं वापस पुनः उसी मनुविधान को लेकर आए। इंडिया शाइनिंग टाइटा फिश हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन की जोड़ी थी, ऐसे ही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है इसकी भी टाइटा फिश होने वाली। अगर मोदी जी ने काम किया होता तो आज वो अपने असल मुद्दों पर बात करते, अपनी गारंटी और मैनिफेस्टो पे बात करते कि कितने काम किए, लेकिन आज वो मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं कि राहुल गांधी मटन क्यों बना रहे हैं, तेजस्वी यादव आपका फिश क्यों कर रही है, कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छिद जाएंगे, मुसलमानों को आपके सारे संसाधन बांट दिए जाएंगे, लोग आपकी इनकी सरकार आगे विपक्ष की तो भैंस आपकी चुरा के ले जाएंगे। ये कोई एक प्रधान सेवक की बातें होती है? सरकार ने बार बार वंचितों को धोखा देने के अलावा कोई काम तो किया नहीं है। हमेशा ये संविधान विरोधी बात करते हैं। इनका मकसद केवल जो जैसे पहले मनुवाद से देश चलता था, मनुस्मृति से देश चलता था, मनुविधान से देश चलता था, ये चाहते हैं वापस पुनः उसी मनुविधान को लेकर आए, संविधान बाबा साहब के संविधान को हटाएं। लेकिन यहाँ इस देश के करोड़ों बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायी और बाबा साहब के बच्चे हैं, ये बाबा साहब का संविधान ना हम हटने देंगे, ना बटने देंगे, ना इसको खत्म होने देंगे। हम ऐसे ही अडिग खड़े रहेंगे। कह रहे हैं कि ये लोग 4-5 सालों के ये लड़ रहे हैं, हम 47 देख रहे हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी देख लीजिएगा, जैसे इंडिया शाइनिंग इनका हुआ था ना, हाँ। इंडिया शाइनिंग टाइटा फिश हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन की जोड़ी थी, ऐसे ही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है इसकी भी टाइटा फिश होने वाली है। आप देखिएगा 2024 में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसा भी योगेंद्र यादव ने बताया 272 सीट का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में एक बदलाव की बयार है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। इस देश का 140 करोड़ देश में लगभग 95% लोग परेशान है। गूंज क्या है इस चुनाव में, मुद्दे क्या है, किस मुद्दे की गूंज है? गूंज है संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। महंगाई इस चरम पर है, जिसने महंगाई हम पर थोपी है इस सरकार को बदलना है। जिसने देश में बेरोजगारी इस टाइम 83% पीक पर है, उस सरकार को हटाना है। ये सारे अहम मुद्दे हैं। अहम मुद्दे ये नहीं है कि मटन है, फिश है, हिंदू मुस्लिम है, मंदिर है, ये मुद्दे नहीं है। अगर मोदी जी ने काम किया होता तो आज वो अपने असल मुद्दों पर बात करते, अपनी गारंटी और मैनिफेस्टो पे बात करते कि कितने काम किए, लेकिन आज वो मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं कि राहुल गांधी मटन क्यों बना रहे हैं, तेजस्वी यादव आपका फिश क्यों कर रही है, कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छिद जाएंगे, मुसलमानों को आपके सारे संसाधन बांट दिए जाएंगे, लोग आपकी इनकी सरकार आगे विपक्ष की तो भैंस आपकी चुरा के ले जाएंगे। ये कोई एक प्रधान सेवक की बातें होती है? इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की हल्की बातें अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। क्योंकि असल मुद्दे इस देश के हैं महंगाई, असल मुद्दा है बेरोजगारी, असल मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, असल मुद्दा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, असल मुद्दा है संविधान को बरकरार रखना, असल मुद्दा है लोकतंत्र को बचाकर रखना। अरे 4 चरण में हम बहुमत पा चुके हैं, 400 की ओर अब बढ़ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, 400 पार का जो इन्होंने नारा दिया, नैरेटिव क्रिएट करने के लिए दिया। पहले 4 फेसेस में जो चुनाव हुए उसमें मोदी वाले वोटर जो थे, जो भक्त थे, अंधभक्त, वो 30% से ज्यादा वोट पोल ही नहीं हुआ। ये सारे एनालिसिस और डाटा बाहर निकल कर आ रहा है कि जहां जहां जिन बूथों पर नरेंद्र मोदी और भाजपा बढ़त लेते थे, उन बूथों पर लोग उदासीन हो गए, यानी कि मोदी का वोटर भी जो था वो उदासीन हो गया और वो घर से बाहर ही नहीं निकला। और जितना वोटर ये 65-68% निकला है, ये सब बदलाव के लिए निकला है। आप देखिएगा इस बार 100% बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक और सवाल, वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपके संसाधन जो है छीन के दूसरों को दे दिए जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। देखिए हम सब अगर बात करें तो इससे पहले 50 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही एंड यूपीए की सरकार रही। हमारी कौन सी उन्होंने भैंस चुरा ली, हमारी कौन सा उन्होंने मंगलसूत्र छीन लिया? और मंगलसूत्र पर वो बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद ब्याहता मंगलसूत्र वाली पत्नी को छोड़ दिया। पर्सनल जा रहे हैं। पर्सनल क्या जा रहे हैं? तो वो भी तो पर्सनल जा रहे हैं। वो इस देश की इतने बड़े अखिलियतों को कह रहे हैं कि मुसलमानों को तुम्हारे अधिकार लिए छीन ले जाएंगे, 4 बच्चे जो पैदा करते हैं तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। क्या इलेक्शन कमीशन को ये दिख नहीं रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से एक धर्म को टारगेट कर रहा है, किस तरीके से एक समाज को टारगेट कर रहा है? तो हम सब इन मुद्दों को लेकर जनता अवेयर है, और आप जैसे जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। जो इनके 4-5 चैनल हैं जिनको मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी जी आम कैसे खाते हो, मोदी जी खाना कैसे खाते हो, मोदी जी गाना कैसे गाते हो, ये इस देश के पत्रकारों का सवाल पूछने का नजरिया रह गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने चाहिए, लेकिन मीडिया विपक्ष से ही सवाल कर रहा है जो विपक्ष में है 10 साल से।
आज सवाल मीडिया को करने चाहिए कि मोदी जी 20 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, 83% रोजगार बेरोजगार लोग क्यों हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि 50-55 करोड़ लाख करोड़ पूरे 70 साल में 75 साल में पूर्व प्रधानमंत्रियों ने लिया, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 155 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा ले लिया। यानी कि हर नागरिक कई कई लाख रुपए कर्जे में इस सरकार ने डुबा दिया है। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है, GST और इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को करों के बोझ के नीचे दबा दिया है। तो कोई भी व्यक्ति इस देश का इस सरकार से त्रस्त और ग्रस्त है। त्रस्त और ग्रस्त है। तो